क्या आप सभी हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी जैसी बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा गोस्वामी, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हर रोज़ अपनी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स लेके घूम रहे हैं, तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, पर ये बात सच है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स हर रोज़ हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, और ये टॉक्सिन्स हमारे बिगड़ते हुए हवा, पानी, फूड, लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सब की वजह से कैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। सबसे पहले आता है हवा के द्वारा। क्या आप सभी जानते हैं कि अब हमारी हवा उतनी साफ़ नहीं रही जितनी साफ़ पहले हुआ करती थी। अब हमारी हवा में बहुत सारे टॉक्सिन्स मिल चुके हैं। ये टॉक्सिन्स इंडस्ट्रीज से और जो व्हीकल्स जैसे कि कार्स, ट्रक्स और स्कूटर्स, इन सब से निकलते वाले धुएं की वजह से होता है। इन सब से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से है। क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और जो हमारे व्हीकल्स हैं, उन सब में से कितने ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ना जाने कितने तरीके के केमिकल्स निकलते हैं। और यही केमिकल्स, यही टॉक्सिन्स हम अपनी बॉडी में लेते हैं सांस के द्वारा, और ये हमारे लंग्स में जाकर लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और केवल लंग्स ही क्यों, ये हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आप सोचिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिससे हम एयर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, और वो नॉर्मल 0 to 50 की रेंज में होता है। पर क्या आप सभी जानते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 तक भी गया है, और 200-300 तो यहाँ नॉर्मल रहता है, इतना तो रहता ही रहता है। तो सोचिए, जहाँ 0 to 50 थी नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ 1600 तक पहुँच चुकी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अब आप सोचिए कि कितने ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी एयर्स में घुल चुके हैं, और यही टॉक्सिन्स हम धीरे धीरे अपनी बॉडी में एंटर करते हैं हर रोज़। उसके अलावा बात आती है हमारे पानी की। अब हमारा पानी भी पीने योग्य नहीं रहा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स की रिसर्च की माने तो उनके मुताबिक हमारी इंडिया में 70% वाटर पीने योग्य ही नहीं है। माना 70% पानी हम पी ही नहीं सकते हैं। और इंडिया की वाटर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया 120th रैंक पे आती है 122 कंट्रीज़ में से। माना इंडिया की जो वाटर की क्वालिटी है, 122 कंट्री में से इंडिया की 120वीं रैंकिंग है। तो अब आप सोचिए कि वाटर की क्वालिटी भी अब ठीक नहीं रही। जितना भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, जितने भी हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, वो सारा का सारा हमारा वाटर बॉडीज़ में ही तो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे वाटर बॉडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये सब चले गए हैं, ये सब आ गए हैं हमारे पानी के अंदर। और ये ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो कि आरओ से भी नहीं निकल पाते। जी हाँ, जो हम घरों में महंगे से महंगा आरओ निकालते हैं कि ताकि पानी बिल्कुल साफ़ मिले हमें, पर ये हैवी मेटल्स आप आरओ से भी नहीं निकाल सकते। तो अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा दूषित हो चुका है हमारा पानी, और कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। और यही पानी तो हमारी ज़रूरत है।
और हम हर रोज़ ये पानी पीते हैं और हर रोज़ ही ना जाने कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हम टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं। अब बात आती है हमारे खान पान की। जिस तरीके का फूड हम आजकल ले रहे हैं, जिस तरीके का खाना हम आजकल खा रहे हैं, वो खाना भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खाना चाहिए था ये और हम खा रहे हैं ये, और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टॉक्सिन्स लेकर आते हैं। और यही फूड हम रोज़ खाते हैं बहुत ही स्वाद के साथ, बहुत ही टेस्ट के साथ। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, केवल यही फूड की वजह से ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, हेल्दी फूड जो कि जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, उनमें भी ना जाने कितनी क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं। स्पेशली वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं उनको ग्रो करने के लिए। हमारे फार्मर्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिल पाती है कि कितनी क्वांटिटी में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए, और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और उसी की वजह से ही बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जब हम उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं। उसके अलावा जो दूध हम पीते हैं, ये सोचकर कि हमें इससे बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमें इससे प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, पर फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि ये जो दूध हम पीते हैं, इसमें भी हमें प्योर दूध नहीं मिल पाता। इसमें भी ना जाने कितने तरीके के केमिकल्स और एडल्ट्रेशन की जाती है, जैसे कि डिटर्जेंट की, कॉस्टिक सोडा की, फॉर्मेलिन की, और ना जाने कितने कितने केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं। तो अब आप सोचिए, जो दूध हम ये सोच के पीते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलावट की जाती है। और मिलावट यही नहीं रुकती है, हमारी गायों और भैंसों को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके मिल्क की प्रोडक्शन बढ़े। तो अब आप सोचिए कि जब ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय और भैंसों को और वही वाला दूध हम पीते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट होते हैं, और स्पेशली फीमेल्स में। और आज यही वजह है कि इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स को हार्मोनल डिसबैलेंस जैसी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, और ये बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उस तरीके की लाइफस्टाइल में हमारी बॉडी में टॉक्सिन एंटर करना तो बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज़ होता है, और वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को रोकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को रोकता है, हमारे ग्रोथ के फंक्शन को रोकता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन हमारी बॉडी में लेकर आता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना मेरे लिए ओके है, तो दोबारा सोचिएगा कि क्या आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना भी ओके है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो आगे से स्ट्रेस लेने के से पहले भी कई बार सोचिएगा। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पर ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर करके करते क्या हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम इतनी ज़्यादा तरीके से टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करवाते हैं, तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके क्या होते हैं, डिफरेंट जगहों पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यही टॉक्सिन्स हमारे डिफरेंट जगह पे इकट्ठे होके वही बीमारी पैदा कर देते हैं। जैसे कि अगर ये टॉक्सिन्स हमारे पेनक्रियाज में इकट्ठे हो जाएं, तो वो डायबिटीज़ का रूप ले लेते हैं। अगर हमारी ओवरीज में इकट्ठे हो जाए तो पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस का रूप ले लेते हैं। अगर यही टॉक्सिन्स हमारे थायराइड ग्लैंड में डिपॉजिट हो जाए तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म का रूप ले लेते हैं। आप बस डिसीज़ का नाम लीजिए, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन से जुड़ी हुई है,
वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको बीमारियों से बचना है, अगर आपको जानलेवा बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी जो कि दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, उससे अपने आप को बचाना है, तो आपको अपनी बॉडी में से सबसे पहले टॉक्सिन्स को हटाना पड़ेगा। अपनी बॉडी में से आपको गंदगी हटानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी में से गंदगी को नहीं हटाएंगे तब तक आपकी बॉडी में से, आपके शरीर में से बीमारियां भी नहीं जाएंगी और ना आप बीमारियों से बच सकते हैं। और इसी टॉक्सिन्स के रिमूवल को, इसी टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसीजर को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ये डिटॉक्सिफिकेशन कई सारे तरीके से होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी में से गंदगी हटा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको केवल ये बताया है कि आप बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा लास्ट का यही मोटिव रहेगा, डिटॉक्स कराएं, बीमारी भगाएं, क्योंकि जब तक आप डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक आप बीमारियों से बच नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। कुछ आपकी क्वेरीज़ हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।